ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए में 2012 से लेकर के 2013 तक जितने भी हमारे पास लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी क्वेश्चन है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पहला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया गया है मॉड एक्स माइनस 3। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है इनको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे हमसे कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 3 मॉड एक्स माइनस 3 दिया गया है। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर हमारे पास जो मॉड होता है वो दो तरह के बिहेवियर करता है, एक पॉजिटिव के लिए और दूसरा निगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए बात करिए जाए तो ये हमारे पास मिलेगा x माइनस 3, राइट। x माइनस 3 मिलेगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होगी। और जैसे ही x की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0। नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए क्या होता है, माइनस x माइनस 3 जब x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 3 होती है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, अगर x की वैल्यू हम लोग थोड़ी देर के लिए 3 के लिए चूज़ करते हैं तो कंटिन्यूटी के लिए बात जो करते हैं वो कैसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ समथिंग जो वैल्यू हमसे पूछा गया है, आई मीन सी पर देखते हैं कि अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल होते हैं तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 पे चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो पहले LHL के लिए बात कर लेते हैं। तो LHL के लिए जो बात होती है वो कैसे होती है, लिमिट x गोज़ टू 3 और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल यहाँ से मिल जाएगा लिमिट x गोज़ टू 3 एफ ऑफ एक्स। लिमिट के लिए LHL के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेस देन यूज़ करते हैं, यहाँ से माइनस x माइनस 3। अब x हमारा कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो x हमारा 3 पे जा रहा है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल 0। फिर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, RHL यूज़ कर लेते हैं। RHL के लिए क्या करते हैं, लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस। अब RHL के लिए हम लोग हमेशा x को ग्रेटर देन के लिए कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x माइनस 3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल 0। एंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर एफ ऑफ 3 की बात किया जाए तो एफ ऑफ 3 पे वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, 0। इसका मतलब यहाँ पे जो LHL है एंड RHL है एंड समथिंग एफ ऑफ 3 है, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 3 पर हमारे पास जो दिया गया है फंक्शन, वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, फंक्शन कैसा है मेरे लिए, कंटिन्यूस है, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो फंक्शन है हमारा कुछ इसी टाइप का है, ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। देखिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि LHD एंड RHD अगर ये हमारा इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि x माइनस 3 जो होगा, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन को भी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो इक्वलिटी के लिए है। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस x माइनस 3 क्या होगा, x लेस देन 3 होगा। ठीक है, समथिंग मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ fx के इक्वल है। तो डिफरेंशिबिलिटी के लिए अगर हम इसको क्या करें, RHD यूज़ करें, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको LHD यूज़ करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से जब हम लोग f डैश x निकालेंगे तो f डैश x से यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, किसके लिए, x ग्रेटर देन आर इक्वल 3 के लिए। और यहाँ से जो वैल्यू होगी वो आपस में क्या मिलेगी, LHD के लिए क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है,
तो -1 मिलेगा और ये LHT मिलेगा, दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों हमारे पास कैसे हैं, इक्वल नहीं है। ठीक है, हम ये बात किस पर कर रहे हैं, 3 पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमसे चेक करने किस पे कहा है, 0 पर। 0 पे चेक करिए कि फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 0 पे एक बार चेक कर लेते हैं कि फंक्शन, देखिए 0 पे चेक करने का मतलब ये है कि फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हम लोग इसी को, जो हमारे पास f' मिला है, इसी को अगर हम लोग 0 पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो ये टर्म दिया है इसको थोड़ी देर के लिए भूल करके क्या करते हैं, 0 पे बात करें, तो 0 पर भी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 1 एंड -1 मिलेगी, राइट, 1 एंड -1। अब दोनों हमारे पास कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन हमारा 0 पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों हमारे पास कैसे होंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x, ये हमारा किसके इक्वल होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप सबको आई वो पता ही होगा कि x गोज टू 0 अगर साइन x/x है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, राइट। इसके बारे में अच्छे से पता होगा सबको कि ये जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू 1 है, इसी का यूज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x गोज टू 0 x इंटू साइन 1/x, और अपान में जो यहाँ पर 2 बार x था उसको एक x को हम लोग नीचे लाते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब ये फंक्शन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो हमारे पास कैसे होगा, ऑब्वियस से बात है ये कंटिन्यूस होगा, और ये भी साइन दिया गया, ये भी मेरे पास कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस है, इसका मतलब लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लिमिट x गोज टू 0 x इंटू लिमिट x गोज टू 0 साइन 1/x, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, 1/x। तो इसके लिए इस कंडीशन से हम लोग इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, और यहाँ से x हमारा 0 पर जा रहा है तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, 0 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1। तो इक्वल वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट, मतलब 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट x गोज टू -2, फिर कह रहा है कि x + 2/x³ + 8 किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट को रखना चाहेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर हम लोग x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं तो ये जो वैल्यू होगी वो 0/0 का फॉर्म का हो जाएगा। 0/0 का फॉर्म हो जाएगा तो इसका मतलब कोई वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एग्जिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक रूल यूज़ करते हैं। क्या रूल है कि अगर हम लोग क्या करें, लिमिट x गोज टू -2, यहाँ पर x + 2 कैसे रहने देते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम लोग x³ + 2 का क्यूब, यानी कि a³ + b³ टाइप का लिख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा। जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, x + 2 एंड x² प्लस आई मीन 2 का b का स्क्वायर होता है ना, तो b का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, -4x, ठीक है, 4x नहीं 2x, क्योंकि ए बी होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे जो है x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू -2, और यहाँ से 1/x² + 4 - 2x, राइट। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, लिमिट को रखते हैं, तो यहाँ से 1 अपान क्या मिल जाएगा,
-2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 इंटू -2। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1 अपान -2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 और यहाँ पर भी प्लस 4। यहाँ से कितना मिल जाएगा 1/12 हमारे पास आंसर बन जाएगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। कह रहा है कि कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। ठीक है, इसके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज। जितने भी रियल वैल्यूज हैं हमारे पास पूरे आर पे बात कर रहा है कि इन चारों में से कौन सा होगा जो इन आर पर क्या होगा, डिफरेंशियल होगा प्रत्येक पॉइंट पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग सी वाले पॉइंट की पहले बात करें तो सी वाला पॉइंट जो होगा एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल नहीं होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन पहले से डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम ऐसे डी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये हमारे पास पूरे आर पर डिफरेंशियल नहीं होंगे। अब ए वाले पॉइंट को देखिए, ए वाला पॉइंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स अपान मॉड एक्स। मॉड की कंडीशन सबको पता ही है कि मॉड एक्स जो होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी। एक्स अपान एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 1, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी -1। तो अगर ये एक्स इक्वल टू 0 पे देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आपस में इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब पूरे आर पे वैल्यू बोला तो यहाँ पे 0 पर ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, फंक्शन डिफरेंशियल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ए वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो बी वाले को देखते हैं, तो बी वाले को हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड की कंडीशंस देखा जाए तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा -एक्स स्क्वायर। यहाँ से 0 से बड़े और 0 से छोटे के लिए बात कर लेते हैं। तो अब जब इनका डिफरेंशिएबल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2x और यहाँ से मिल जाएगा -2x। तो x ग्रेटर देन 0, अगर x इक्वल टू 0 पे बात करें तो दोनों कंडीशन वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 0 0 मिलेगी। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, पूरे के पूरे आर में क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x गोज टू 0 √1 + x - 1 अपान x। अगर x की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो क्या दिक्कत होगी, ये हम आपको बताते हैं। ये दिया गया है, अगर x इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, √1 मतलब 1, 1 - 1 मतलब 0, और नीचे भी क्या मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। आई होप आप सबको एल हॉस्पिटल रूल के बारे में समझ में आई होगा। ये एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास लिमिट कंडीशन में दी रहती है उसको उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2, राइट, और 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब x की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2, मतलब ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x गोज टू 0। ये भी सेम कंडीशन बनेगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 0/0 का फॉर्म बनेगा। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास, देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरीके थे। करना क्या था कि यहाँ पर जो था 1 + x की पावर n वाला फार्मूला अगर हम लोग यूज़ करते हैं तब भी हमारे पास क्या बनता है, यही वाला आंसर आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करके डायरेक्ट कर दें, या यहाँ पर हम लोग क्या करें, cos x का जो एक्सपेंशन होता है, एक्सप्रेस होता है, उसको हम लोग यहाँ पे रख दें। क्या होता है 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस ऐसे समथिंग इन्फिनिटी तक।
ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखते हैं। लिमिट x गोज़ टू 0 टू, यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 1, और माइनस की वजह से अंदर के सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस ये आगे ऐसे जाएगा, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2x², और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1/2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से लेकर के आगे तक जितने भी वैल्यू होंगी उन सभी टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू सिर्फ क्या मिल जाएगी, 2 इंटू 1/2 फैक्टोरियल मतलब 1/2। तो यहाँ से आंसर मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। दो टाइप का है, तो आप एल हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख करके डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब एल हॉस्पिटल आप यूज़ करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल से आपको यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, लिमिट x गोज टू 0 1/x एग्जिस्ट। ऑब्वियस से बात है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि 1/0 मतलब इन्फिनिटी मतलब एग्जिस्ट नहीं करना। नेक्स्ट कह रहा है कि लिमिट x गोज टू 0 e⁻ 1/x। देखिए यहाँ पर जो मेरे पास दिया गया है लिमिट x गोज टू 0 e⁻ 1/x, अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग रखेंगे मिलेगा 1/, और जो e की पावर इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ना फर्स्ट एग्जिस्ट स्टेटमेंट कर रहा है और ना ही सेकंड, तो इसका मतलब नाइदर 1 एंड नॉर 2। तो डी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे पास फंक्शन दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है x² अपॉन मॉड x, ठीक है। क्या कंडीशन दी गई, फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और 0 का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 0। फिर कह रहा है कि f इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, f इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एंड f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली, एंड f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन दिया, अगर इसको मॉड की कंडीशन से हटा करके लिखा जाए तो क्या मिलेगा, एक तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव में मिल जाएगा x, जब x हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 0 पे वैल्यू फिक्स कर दिया कि x इक्वल टू 0 होगा, तो वैल्यू हमारे पास कैसे होगी, 0। एंड यहाँ पे दूसरा मेरे पास बनेगा x² अपॉन माइनस x, ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x जब x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 जब x की वैल्यू 0 होगी, एंड यहाँ से -x जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। अगर RHL की बात किया जाए तो RHL के लिए जब x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या रखेंगे, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो RHL के लिए अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x गोज टू 0 x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। एंड LHL के लिए बात करेंगे तो LHL के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रहता है, ये लिमिट x गोज टू 0 माइनस, ये भी वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, 0। एंड 0 पे वैल्यू हमारे पास पहले से फिक्स कर दिया है 0, तो इसका मतलब x के जितने भी पॉइंट हो गए, x ग्रेटर देन 0 पे बोल रहा है क्या, 0 मिल रहा है, और x लेस देन 0 पर भी वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। एंड 0 पर मेरे पास क्या मिल रहा है, 0। मतलब सभी पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे के पूरे r पे कह रहा है कि ये मेरे पास 0 है, 0 के इधर भी जितने भी वैल्यू उन सब के लिए 0, 0 के इधर जितनी वैल्यू उन सब के लिए 0, एंड 0 पे आल्सो वैल्यू मेरे पास कैसा है, 0। मतलब पूरे r पे वैल्यू मेरे पास कैसे दे रहा है, सेम दे रहा है, इक्वल दे रहा है। तो इसका मतलब पूरे के पूरे r पर वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब सॉरी ये नहीं सी।
एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इस कंटिन्यूस एवरीवेयर, पूरे आर पे फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट एक्स गोज टू टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो अगर हम इसको डायरेक्ट अगर रखेंगे वैल्यू, तो हमको पता है कि वैल्यू हमारे पास क्या बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू के स्थान पे हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि एक्स माइनस टू अपान यहाँ पर पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। कहने का मतलब एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एक्स गोज टू टू एंड वन अपान एक्स प्लस टू वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे लिमिट हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एफ आर टू आर, ठीक है ना, हमारे पास एक फंक्शन कह रहा है कि आर से कहाँ है, आर पर है, बी ए फंक्शन हुज इनवर्स इज, इसका इनवर्स हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी इनवर्स पूछता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेके चलते हैं समथिंग वाई, और ये जो वैल्यू मेरे पास दी गई ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। यहाँ से मिल जाएगा एक्स प्लस 5 में 3 इक्वल वाई। जब इनवर्स निकालते हैं किसी फंक्शन का तो इनवर्स में हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स के इक्वल चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्स प्लस 5 इक्वल यहाँ से मिल जाएगा 3y, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3y माइनस 5। यहाँ से जो भी वैल्यू मिल रहा है ये हमारा किसके इक्वल मिल रहा है, एफ ऑफ वाई के इक्वल मिल रहा है। लेकिन यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमसे बोला है तो इसलिए एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 5। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई क्यूब, देन एफ एंड जी हमारा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई क्यूब, अगर हमारा फंक्शन जो है वो आर से कहाँ पर है, आर पर है, आर से कहाँ है, आर पर है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी आपस में हमेशा कैसे होगी, इक्वल होगी। जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू रखेंगे वही सेम वैल्यू हमारे पास क्या होगा, यहाँ से भी मिलेगा। जैसे अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करें एंड y इक्वल टू भी 1 पुट करें, ऐसा तो कोई कंडीशन है कि एक बार जो वैल्यू इसके लिए चूज़ कर लिए वही x के लिए हम लोग y के लिए चूज़ नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई कंडीशन दिया नहीं कि x नॉट इक्वल टू y, राइट। ऐसा कोई कंडीशन दिया नहीं गया है। तो मतलब जो भी वैल्यू x के लिए चूज़ कर सकते हैं वही सेम वैल्यू हम लोग y के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि f जो होगा वो g हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट ऑलवेज अ बाइजेक्शन, रॉन्ग। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज अ बाइजेक्शन फंक्शन, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड कंडीशन की बात करें कि जो हमारे पास फंक्शन दी जाती है वो आर से आर पे दी होगी एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिया जाता है, एक्स। ये हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू चूज़ करेंगे उन सब की इमेज हमारे पास यहाँ पे मिलेगी, और जो भी वैल्यू हम लोग को डोमेन से चूज़ करेंगे उन सब का प्री इमेज हमारे पास क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगा। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा जो होगा वो 1 1 भी होगा एंड अन टू भी होगा, दोनों होगा। और दोनों होगा तो इसका मतलब क्या है, ये बाइजेक्शन फॉर्म करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन वो हमेशा कैसा बनाएगा, बाइजेक्शन फंक्शन। यहाँ पे नॉट बोला इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमको पता है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एज, हमारे पास एक सेट दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे एक सेट डिफाइन कर रहा है ए में कह रहा है कि यक्स जो एलिमेंट है वो हमारा आर से आ रहा है और यक्स वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इनसे एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, कहाँ से, ए से ए पे, ठीक है।
यहाँ पर मतलब जितने भी वैल्यू है वो सब वैल्यू हमारे पास एक तरह से देखा जाए, जो ए सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब निगेटिव वैल्यू यहाँ पे हम लोग कोई भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फिर कह रहा है इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें दिया है कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। फिर यहाँ पे हम पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि द फंक्शन डज नॉट हैव एनी इनवर्स। कह रहा है कि फंक्शन के पास कोई इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करना क्या है हमको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ए ऑप्शन के हिसाब चलते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग चूज कर लेते हैं वाई, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वाई, आई मीन्स एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट वाई। तो जो भी वैल्यू हमको चूज करना है वो पॉजिटिव ही चूज करना है, तो पॉजिटिव हमारा रूट के अंदर बिलोंग कर सकता है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन हमारा, फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो करेक्ट पूछा तो ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन के। देखिए बी ऑप्शन कह रहा है कि एफ इज इट्स ओन इनवर्स, एफ के पास क्या है, खुद का इनवर्स है। क्या ऐसा कोई वैल्यू है जो खुद का ही इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर एक्स इक्वल वाई इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट 2। तो 2 का जो इनवर्स होगा वो खुद 2 नहीं बन रहा, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, रूट 2 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे खुद का इनवर्स नहीं बनेगा, तो ये भी मेरे पास क्या बनाएगा, फॉल्स बनाएगा। नेक्स्ट कह रहा था फंक्शन हैज ए इनवर्स बट इट इज नॉट ओन इनवर्स, ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के पास क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो खुद का जितने भी एलिमेंट है वो खुद का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन। अब हम लोग क्या किया, 2013 में पहुंच एंटर कर चुके हैं। तो कह रहा है कि एफ ऑफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स गोज टू ए एग्जिस्ट। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, किस पर है, एट एक्स इक्वल टू ए पर। कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स गोज टू ए पे कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा, तभी फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब क्या ये बात सही है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, ये बात तो ठीक है। अगर हमारा कोई फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन हमारा कैसे कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा कि या नहीं होगा, ये बात देखना है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ से तो ठीक है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है वो कंटिन्यूअस हो जरूरी है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं 1, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल 0 होगी, एंड -1 जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये फंक्शन हमारा कैसा कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। लेकिन ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों, क्योंकि आर एच एल की बात किया जाए और एल एच एल की बात किया जाए, दोनों वैल्यू सेम नहीं है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अब दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है, फिर कह रहा है देन एफ ऑफ एक्स आल्सो आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स चूज करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, और ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस है, लेकिन बट 1/f(x), दैट मीन्स 1/x एट एक्स इक्वल टू 0 नॉट कंटिन्यूस। क्या होगा ये, कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, जो कि क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये भी स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट होगा, नाइदर वन एंड नॉट टू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 2 एंड 3x माइनस 2 एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एफ ऑफ फंक्शन। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल बट नॉट कंटिन्यूस, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डेरिवेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा या नहीं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब वैल्यू हमारी क्या होगी एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 3x माइनस 2 जब वैल्यू हमारी क्या होगी लेस देन आर इक्वल। यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए हम लोग पहले से पता है कि इसको हम लोग आर एच एल बोलेंगे, एंड लेस देन वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे एल एच एल बोलेंगे। कंटिन्यूटी के लिए हमको क्या देखना है कि एल एच एल आर एच एल इक्वल एल एच एल एंड एफ ऑफ समथिंग सी। ये अगर तीनों वैल्यू हमारे पास कैसी होगी आपस में इक्वल होगी तो फंक्शन हमारा कैसा होगा कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आर एच एल के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आर एच एल के लिए बात करेंगे, तो आर एच एल के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स गोज टू कौन से पॉइंट पे देखना है, एक्स इक्वल टू 2 पे देखना है। ठीक है ना, 2 प्लस यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है मेरे पास एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स हमारा 2 पे जा रहा है, मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर आई थिंक 4, राइट। यहाँ से क्या मिल जाएगा नेक्स्ट एल एच एल। एच एल के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स गोज टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। एल एच एल हमारे पास क्या दिया गया 3x माइनस 2, यहाँ से x हमारा 2 पे जा रहा है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल यहाँ से क्या मिल जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल 4। तो आर एच एल एंड एल एच एल दोनों की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 2 पे चेक कर लेते हैं। अभी x इक्वल टू 2 इसमें तो हमारे पास लाइन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बोला है कि जो चाहिए 2 से बड़ी चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर लेस देन और इक्वल, इक्वलिटी के लिए बोला तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 2 माइनस 2, यहाँ से मिल जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू हमारे पास कैसे आ रहे हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। अब कंटिन्यूअस की बात कर चुके हैं, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं एल एच डी एंड आर एच डी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो फंक्शन हमारा कैसा होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं एल एच डी के लिए। एल एच डी के लिए क्या करेंगे लिमिट एक्स गोज टू 2, एल एच डी मेरे पास ये वाली वैल्यू चलेगी यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ से लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एच माइनस समथिंग जो सी होगा एच प्लस होगा और समथिंग एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये वैल्यू हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3, यहाँ पर एच और किस पॉइंट पे हमको चेक करना है 2 पॉइंट पर। अब एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 और अपान में यहाँ पे मेरे पास क्या चलेगा एच। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी लिमिट यहाँ से हमारा चलेगा एच गोज टू 0। ठीक है, तो एच गोज टू 0 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है ये वैल्यू रखे हम लोग, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3h प्लस 6 माइनस 4 अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा h। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 3h प्लस 2 अपान में h। ठीक है, अभी x इज गोज टू अगर हम लोग 0 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब एक ही पॉइंट से पता चल गया कि वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करे तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल मतलब डेरिवेटिव नहीं होगा। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी पास सबको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट एक्स गोज टू जीरो साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपान एक्स इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास दिया गया साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपान एक्स जो होगा इक्वल क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग एक्स के स्थान पे जीरो पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन जीरो माइनस टेन जीरो एंड अपॉन में ज़ीरो। ओवरऑल देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, ज़ीरो बाई ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म को बनने के यहाँ पर दो तरीके हैं। अब इनको हम लोग चाहे करें तो साइन एक्स का एक्सपेंशन है, टेन एक्स का एक्सपेंशन से इसको सॉल्व कर लें, या हम लोग क्या करें यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लें। क्या कर लें, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट बनेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस टेन एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एंड वन का हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स का क्या मिल जाएगा, वन। अब यहाँ पर वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस ज़ीरो माइनस सेक स्क्वायर ज़ीरो। दोनों कंडीशन में वैल्यू इनकी क्या होती है, वन होती है, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज़ द लिमिट। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक बार सॉल्व कर चुके हैं, फिर से एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो बाई ज़ीरो का फॉर्म ही बनेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, लिमिट वाला एल हॉस्पिटल यूज़ कर लेते हैं, ठीक ना। तो एल हॉस्पिटल यूज़ करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा वन अपान टू रूट वन प्लस एक्स, एंड अपान में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन। अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस वन अपान टू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन दे रहा है, कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एन से कहाँ पर, टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वहाँ पर, ठीक है ना। और फंक्शन डिफाइन किया है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स। फिर पूछ रहा है देन एफ इज वन वन बट नॉट अन टू बट नॉट वन, मतलब वन वन एंड अन टू की बात कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वन वन की कंडीशन। वन वन की कंडीशन से आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, वहाँ से पहले डोमेन से हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट चूज़ करते हैं x1 और x2, जो कि हमारा n में बिलोंग करेगा, ठीक ना। तो यहाँ से फंक्शन को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से अगर हमारा क्या हो जाए, x1 जो है वो x2 के बराबर आ जाएगा, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो इसको अप्लाई हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2। कहने का मतलब क्या मिल जाएगा, टू एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ये मिल जाएगा। टू से टू हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल x2। या फिर ऐसे समझ लीजिए, हम लोग कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर पे वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हर एक एलिमेंट का इमेज मिलेगा, ठीक ना। आप कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पे चूज़ करिए और इसको यहाँ पे रखिए, उन सभी एलिमेंट का हमारे पास क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका इमेज ना मिले, ठीक ना। तो इसलिए फंक्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आंटू के लिए, ठीक है। अगर आंटू के लिए बात किया जाए तो आंटू कंडीशन क्या है कि हमारे पास जितने भी, जैसे हमारे पास यहाँ पे है ना, जितने भी एलिमेंट यहाँ से यहाँ पे इमेज बना रहे हैं, और यहाँ पे आंटू के लिए क्या करते हैं, को डोमेन को देखते हैं। कहता है कि फंक्शन कि में अगर को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सब का प्री इमेज हमारे पास क्या होना चाहिए, डोमेन से मिलना चाहिए, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, आंटू होगा। फिर से कि अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिए एक्स से वाई पर, अब इसको आंटू हमको डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का प्री इमेज हमारे पास एक्स से
मिलना ही मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तभी फंक्शन हमारा कैसा होगा, अनटू होगा। अगर कोई एक भी पॉइंट यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन में छूटा तो फंक्शन हमारा अनटू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अनटू कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेके चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेके चलेंगे तो एक्स हमारा डोमेन से एलिमेंट आएगा और वाई हमारा कोडोमेन से एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के स्थान पे 2x रखते हैं और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y। अब x इक्वल टू हम लोग क्या चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा y अपान 2। अब कोई एक x की वैल्यू चूज़ कर, y की वैल्यू चूज़ करिए जो इसमें हो, कोडोमेन में। यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि y हमारा किस में बिलोंग करेगा, इसमें। अब हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू चूज़ करेंगे वो इवन नंबर होगा, 2 4 6 8 10 ऐसे हमारे होंगे ना। अब हम लोग कोई भी वैल्यू अगर यहाँ से चूज़ करते हैं y के में, तो y इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं, 2 चूज़ करते हैं। तो 2 को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। और अगर हम लोग 4 रखेंगे तो 4 की वैल्यू क्या मिल, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर हमारे पास, 2। ऐसे अगर हम लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे, हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, x मिलेगा। y के हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, x का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। और वो सभी वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते ही करते हैं। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनटू भी हो जाएगा। फंक्शन हमारा क्या होगा, अनटू भी होगा। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी है और कैसा है, अनटू भी है। तो इसका मतलब फंक्शन इज 1 1 बट नॉट अनटू, ये गलत। अनटू बट नॉट 1 1, बोथ 1 1 एंड अनटू करेक्ट, ठीक है। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और कैसा होगा, अनटू भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, विच वन ऑफ द एबव फंक्शन इज कंटिन्यूस। देखिए ई की पावर एक्स इक्वल टू दिया है, ए की पावर हमको क्या दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स जब एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग ई की पावर एक्स का बात करें ग्राफ का, तो वो ग्राफ हमारा कैसा होता है, ऐसे ही जाता है, कहीं पर ब्रेक नहीं करेगा। तो फंक्शन हमारा कह रहा है कि माइनस ना चूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर को चूज़ करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर चूज़ करेंगे तब भी ग्राफ हमारा कुछ समथिंग ऐसे ही जाएगा, मतलब कहीं पर ब्रेक नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। बाई चांस मान लेते हैं कि अगर क्लियर नहीं है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, तो आप ऐसा करिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट में लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ सी को क्लियर कर लीजिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम लोग चेक करें लिमिट एक्स गोज टू 0 ई की पावर एक्स, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, ई की पावर 0 मतलब 1 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग एफ ऑफ 0 चेक करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई की पावर 0 इंटू 1। तो दोनों कंडीशन में वैल्यू हमारे पास कैसे है, इक्वल है, तो इसलिए फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जी एक्स, सेकेंड वाला कह रहा है, सेकेंड वाला हमसे कह रहा है कि जी एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स माइनस 3, ठीक है, मॉड एक्स माइनस 3, ठीक है। तो मॉड एक्स माइनस 3 दिया है, तो इसको हम लोग अगर इसी फार्मूले से यूज़ करें तब भी हमारे पास क्या होगा, बातें सेम हो जाएगी। अगर एक्स इक्वल टू किस पे बात करें, 0 पे बात किया जाए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अगर इसको फंक्शन को ठीक से लिखे तो कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 3 पे हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3 मिलेगा। एंड एक्स लेस देन 3 के लिए क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस 3 मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर 3 पे चेक करेंगे तो 3 पे हर पॉइंट पर वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, राइट। 3 पर अगर हम लोग चेक करें तो 3 पर ये वैल्यू मेरे पास 0 मिलेगी। अगर आर एच एल यूज़ किया जाए एक्स गोज टू 3 तब भी वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे एल एच एल, तो ये भी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 0। मतलब जितने भी पॉइंट हमारे पास है उन सभी पॉइंट पर फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। मतलब मॉड जी एक्स भी हमारा कैसा होगा, मॉड एक्स माइनस 3 भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब बोथ सी फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का हम लोग लगा चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको हिंट दे देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से 2 माइनस एक्स एंड देखिए यहाँ से 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स को आप थोड़ी देर के लिए माइनस एक्स माइनस 2 चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा इसका फार्मूला लिख देते हैं, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए बी। यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए बी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से अगर एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ से ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, -1 अपन इतने मिलेंगे। और एक्स हमारा कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो 2 पे जा रहा है तो इसका मतलब अगर यहाँ से सॉल्व करें, लिमिट एक्स गोज टू 2 -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। तो x हमारा कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो -1 अपान 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब -1 अपान 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग क्या किया, सॉल्व कर चुके हैं। cos x का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1/2 क्लियर। 2012-2013 दोनों में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट दिया लिमिट x गोज टू 0 cos x अपान पाई माइनस एक्स, ठीक है। अगर x गोज टू 0 दिया, ये तो आसान सा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 है, हम लोग इसको लिमिट की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक ना। पाई से हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी। जब x गोज टू 0 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा cos 0 अपान पाई माइनस 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 अपान पाई। 1 अपान पाई मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट साइन 2x प्लस 4x अपान 2x प्लस साइन 4x इक्वल टू, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो हमको पता है क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग एल हॉस्पिटल रूल नहीं यूज़ करते हैं तो हमको लग रहा है थोड़ा सा ये लेंदी पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करिए। तो यहाँ से साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस 4 अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 4 cos 4x, ठीक है। x हमारा कहाँ जा रहा है, 0 पर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 4, नीचे भी क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 4 मतलब इक्वल वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1। ऑप्शन सी करें। कुछ ही सेकंडों में एल हॉस्पिटल रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक के लिए हमारे पास इतना ही है। 2013 तक हमारे पास यहीं पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2013 में जितने भी लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटीज क्वेश्चन थे उन सब को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक बात ध्यान दिया गया है कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ईजी है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो वो मिल रहा है जिसमें 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो वहाँ पर हम लोग कोई ना कोई एक फार्मूला का यूज हो रहा है इनमें से, ठीक है। तो उनको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नॉर्मली हमारे पास LHL RHL इक्वल f(c) इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या किया गया, LHD एंड RHD यूज़ किया गया। ये मोस्ट ऑफ इतने ही क्वेश्चन टाइप के हमारे पास इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।